साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। 3 राज्यों में उपचुनाव हुआ और इस बार का जो उपचुनाव रहा सबसे हाई प्रोफाइल रहा नितिन नवीन का जो सीट था जहां पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। और सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर को जो जीत मिली है सराहनीय है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं। राकेश जी, क्या मानती हैं जिस तरीके से जो उपचुनाव का जो परिणाम आया है 3 राज्यों से, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात, क्या मानते हैं जिस तरीके से ये चुनाव का जो रिजल्ट आया है? देखिए, नितिन नवीन जी की वो सीट खाली की हुई थी और 30 वर्षों से वह भाजपा का गढ़ बनी हुई थी। और पहली बार, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है, पहली बार हमारे प्रशांत किशोर जी वहाँ से जीते, तो निश्चित तौर पर वहाँ की जनता में कुछ न कुछ इनकी नीति, नियत और तमाम चीज़ों को लेकर के जो जन आक्रोश था वो सामने उभर कर आया। और 50,000 के अंतर से वोट जीतना गढ़ में ये मायने रखता है। और इस पर जेनजी का जो आक्रोश था वह भी स्पष्ट झलकता है, जिसके वजह से नितिन कुमार जो प्रशांत किशोर जी ये जीत हासिल कर पाए हैं। और जिस ढंग से जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आक्रोश पूरे देश के अंदर है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये निश्चित तौर पर प्रभाव डालेगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से नितिन नवीन का जो बात कहा जा रहा है कि सभी लोग बड़े बड़े लीडर वहाँ पे गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। जब भी कोई चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी के साथ करती है, लेकिन इस तरीके का जो प्रचार हुआ, कहाँ से चूक हो गई भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, वहाँ बड़े बड़े नेताओं के पहुँचने की ही बात नहीं है भाजपा के। वहाँ उन्होंने साम दाम दंड भेद सारे नीति को इन्होंने अपनाया, जो इनकी नीति होती है। जो खरीद फरोख्त का भी धंधा है, जो डराने धमकाने का भी जो धंधा है, तो इन सबों के साथ जो है इन्होंने जिस ढंग से चुनाव पर कब्जा करना चाहा, लेकिन जनता ने इस बार उसको चलने नहीं दिया। और निश्चित तौर पर आज जो जेनजी है, जिसे हम कह रहे हैं छात्र आंदोलन जो हुआ, वो शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, वो अपने हक और अधिकार को जानती है और निश्चित तौर पर उनके सोच का भी असर समाज पर और उस विधानसभा पर पड़ा। एक बात बताइए कि लगातार आप लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, तो ईवीएम का तो अच्छा रहा, परिणाम आपके अनुकूल रहा? देखिए, ईवीएम का परिणाम अनुकूल होना, इससे उनको एक सीट की ना बात थी, इससे इनको कोई फर्क तो पड़ना, राजनीतिक तौर दृष्टिकोण से तो कोई फर्क पड़ना नहीं था। और आप शतरंज के, ये सब बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, शतरंज के खेल में कभी कभी राजा को बचाने के लिए अपने सैनिक का बलिदान देना पड़ता है। तो ये सब सीट समझ लिए एक तरीके से अपनी अवधारणा को जनता के बीच में अपनी ईमानदार छवि को बनाए रखने के लिए कि राम मंदिर में चोरी हमने नहीं किया है, ऐसी छवि बनाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा जनता को भ्रमित करने के लिए इस नीति को अपनाया। और वहाँ पर हमारी जैसे मध्य प्रदेश की जो दतिया सीट है उसमें हम विजयी हुए। और आपने वहाँ देखा बिहार के अंदर, वहाँ पर प्रशांत किशोर जी, और एक गुजरात के अंदर यह सीट जीते हैं। तो गुजरात की जनता जो है पहले ही से इनकी नीतियों से, इनकी दबंगई से भयभीत है। संभवतः वहाँ की जनता, जानते हैं ना, वहाँ की जनता में कोई भी सेना में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वहाँ की जनता
एक बार मोदी जी ने भी बोला कि मेरे रग रग में जो है व्यापार दौड़ता है। तो वहाँ की जनता के हो सकता है कि रग रग में व्यापार दौड़ता हो, व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हुए इनको जिता दिए हों। एक सवाल ये बताइए कि जिस तरीके से तो ये क्या माना जाए कि यूपी इलेक्शन जो होगा 27 में, सुगबुगाहट गर्माहट तो तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर लोग चुनाव प्रचार किसी न किसी माध्यम से शुरू कर दिए। बिहार का और मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आने से यूपी में किस तरीके से असर पड़ेगा, क्या उलटफेर होगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान का समाजवादी पार्टी है और इंडिया गठबंधन में आप भी हैं, कांग्रेस भी, इस बार की नीति किस तरीके से, कौन सा फैक्ट इस बार काम आएगा यूपी इलेक्शन में? देखिए, बिहार मध्य प्रदेश के चुनाव ने ये बता दिया है जनता को कि जनता आक्रोशित है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो क्या कहते हैं पेट्रोलियम को लेकर के हो, चाहे वो भ्रष्टाचार और बलात्कार के मामलात में जो है जो उत्तर प्रदेश की छवि विश्व में बनी है, उसको देखते हुए जनता आक्रोशित है। और जेन जी ने, छात्र आंदोलन ने भी इसको डर खत्म किया। जनता के जो थोड़ा सा इनका डर हो गया था, इन अभी भी जो है इनके जो आतंक, जो रावण के 10 सर थे, तो उसमें उसी तरह से मोदी जी के भी 10 सर हैं। जैसे हिंदू वाहिनी, हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद, है ना, इस तरीके से करणी सेना, परशुराम सेना, इस ढंग से 10 थे इनके सर हैं। और यह जब सरकारें जो जिनको सरकार द्वारा पोषित हैं, पाले हुए हैं, जहाँ सरकार से आदमी निकलता है तो उसके पीछे ये पड़ जाते हैं। तो ऐसी दहशत थोड़ा रहता है एक सभ्य समाज के अंदर, शिक्षित जो जनता है उसके बीच में ये दहशत रहती है। लेकिन इन छात्रों ने उस दहशत को, डर को ख़त्म किया है और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश जी की पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर और हम लोग उनके सहयोगी घटक दल में हैं, सहयोगी हैं। निश्चित तौर पे हम लोग जो है मिल करके इस जनता के मिजाज को, अभी देखिए हमारा एक कांग्रेस का एक और भी वो चल रहा है कि जिन बच्चों का जो है इसके साथ उत्पीड़न हो रहा है या ये लोग कर रहे हैं, उनको भी जो है हम लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं और उनको साथ ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भय और आतंक का साया तोड़ा जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव की हम दम भरते हैं। योगी की सत्ता, सरकार में बैठे उनके लोग, संघी लोग, इन सबों को धराशायी हमारा इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से विभिन्न राज्यों का जो उपचुनाव हुआ है उसको लेकर अपनी बातें बताए हैं और जिस तरीके से सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार से प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है सबको चौंका दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर का जीतना कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े कर देते हैं कि वहाँ के लोग क्यों इतना बड़ा बदलाव किए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।